हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल आशीष सर। आज के संडे स्पेशल में आपके सवाल जवाब मैं आज आपके आंसर्स देने वाला। आपने जितने भी कमेंट्स किए उन सारे कमेंट्स को मैंने कुछ हद तक डिकोड करके कुछ इंपॉर्टेंट कमेंट्स को निकाल कर उन सारी क्वेरीज को मैंने एक लिस्ट बनाई हुई है। तो अगर आप ये वीडियो एंड तक देखोगे तो आपके जितने भी एग्जामिनेशन से रिलेटेड क्वेरीज होगी वो सारी की सारी क्वेरीज यहाँ पर आज क्लियर होने वाली है। तो मेक श्योर कि आप वीडियो एंड तक देखें, क्योंकि यहाँ पर मैंने कॉलेज स्टूडेंट, आइडॉल स्टूडेंट, फाइनल ईयर में भी कॉलेज एंड आइडॉल दोनों की क्वेरीज को मैंने यहाँ पर क्लियर करने की कोशिश की है। तो देखते हैं, सबसे पहले विदाउट वेस्टिंग टाइम आई एम गोइंग टू स्टार्ट। सबसे पहले मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पे स्टूडेंट को दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। एक है हमारे नॉन फाइनल ईयर स्टूडेंट, एक है हमारे फाइनल ईयर स्टूडेंट। ठीक है, नॉन फाइनल ईयर स्टूडेंट में कौन कौन से स्टूडेंट्स आते हैं? सबसे पहला फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर ऑफ BA, BCom, BSc, BCA, बैफ, BBA, BMS एंड अदर कोर्सेज जिसके आगे अब B लगा हो, यानी BCA भी आ सकता है, BSc भी आ सकता है। तो फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर ऑफ BCA एंड अदर कोर्सेज, बैचलर कोर्सेज। फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड ईयर ऑफ इंजीनियरिंग स्टूडेंट, यानी सेमेस्टर 2, 4 एंड 6 की हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं। 5 ईयर LLB कोर्स, जहाँ पे 5 साल का LLB कोर्स होता है, वहाँ पर सेमेस्टर 2, 4, 6 और 8 की आज हम लोग बात करने वाले हैं। और MCom, MA, MSc, MCA और इसी तरीके किसी भी तरीके की मास्टर्स की डिग्री जो होगी पार्ट 1, उसकी आज हम लोग यहाँ पे नॉन फाइनल ईयर की बात करेंगे। तो फाइनल ईयर में कौन कौन आता है? TY, थर्ड ईयर, दैट इज फाइनल ईयर ऑफ बैचलर डिग्री, BA, BCom, BSc, BCA, BBA, BAF, BMS सब कुछ आ गया उसमें। ठीक है, फाइनल ईयर ऑफ इंजीनियरिंग दैट इज सेमेस्टर 8, और अगर आप आइडॉल के स्टूडेंट तो फाइनल ईयर दैट इज 4th ईयर। 5 ईयर LLB कोर्स यानी सेमेस्टर 10 की हम लोग फाइनल ईयर की बात करेंगे। MCom, MA, MSc, MCA एंड अदर कोर्सेस ऑफ पार्ट 2 एंड मास्टर्स पार्ट 2। तो मैंने यहाँ पर आपको क्लियर कर दिया कि आप कौन से स्टूडेंट हो। दूसरा, अगर आप नॉन फाइनल ईयर स्टूडेंट हो तो आप कॉलेज के स्टूडेंट हो कि आइडॉल के, पहले आपको पता होना चाहिए। तो आप अगर कॉलेजेस में जाते हो, रेगुलर पैटर्न में हो, जहां पर आप सेमेस्टर पैटर्न में एग्जाम दे रहे हो, तो इसका मतलब वो कॉलेज है। तो आज हम लोग कॉलेज का एक एक क्वेश्चन डिकोड करने वाले। सबसे पहले, हाउ विल वी गेट मार्क्स इन करंट सेमेस्टर? सर हमारे करंट सेमेस्टर की एग्जामिनेशन तो क्या हो गई है? कैंसिल, दैट इज हमको नेक्स्ट ईयर में प्रमोट कर दिया गया है। तो हमारे मार्क्स किस तरीके से कैलकुलेट होगी? तो जैसा आपको पता है, कल के दिन में मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जहां पर आपके मार्किंग इवैल्यूएशन को मैंने डिस्कस करने की कोशिश की थी, जहां पर सेमेस्टर पैटर्न, जहां पे 60-40 पैटर्न, 75-25 पैटर्न, 80-20 पैटर्न, 75-25 के साथ साथ अलग अलग तरीके के पैटर्न्स भी थे। तो वो सारे पैटर्न्स की इवैल्यूएशन मैंने कल आपसे डिस्कस की थी। लेकिन उसके बाद बहुत सारे बच्चों की क्वेरीज ये आई कि सर हमारा तो इंटरनल हो ही नहीं सकता, हमारे कोर्सेज में इंटरनल नहीं होता तो मार्क्स कैसे मिलेंगे? तो उसके लिए आपको मैं बता देता हूं। मान लो, तो सबसे पहले आपको क्या किया जाता है? टोटल नंबर ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड, यानी आपको कितना नंबर मिला। मान लो मुझे 480 मार्क्स मिले, मान लो, आई एम जस्ट गिविंग द एग्जाम्पल। ठीक है, आई एम जस्ट गिविंग द एग्जाम्पल। 480 मार्क्स मुझे मिला, 480 मार्क्स मुझे मिला आउट ऑफ 700, 700 में से मुझे 700 मिला, मतलब टोटल मार्क्स। ठीक है, तो 0 मल्टीप्लाइड बाय 100 को तो परसेंटेज आपका निकल जाएगा। तो 7 6 48, नहीं 42, सॉरी, 7 7 49, मान लो इजी करने के लिए 49, तो 70% अप्रॉक्सीमेटली मेरा आ रहा है। तो मुझे इस सेमेस्टर में अप्रॉक्सीमेटली 70% के आसपास मुझे मार्क्स मिलने वाला है, अगर मेरे पास इंटरनल इवैल्यूएशन मेरे कोर्सेज में नहीं है तो। अब दूसरी बात आती है कैसे मार्क्स कैलकुलेट करेंगे। तो मैंने कल आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया 75-25, तो 25 इंटरनल होगा, 75 एक्सटर्नल होगा। तो 25 मार्क्स आपका अगर इंटरनल है तो इंटरनल में मान लो आपको 20 मिल रहा है, तो बचा क्या? 75। तो ये 75 दो पार्ट में डिवाइड होगा, दैट इज 50 एंड 25। तो 50 का इंटरनल इवैल्यूएशन पास्ट परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड होगा, और ये 25 एज इट इज कैरी हो जाएगा। मतलब 20 + 50 + 20 दैट इज 100 मार्क्स का पेपर इस तरीके से इवैल्यूएट किया जाएगा, यानी आपको 90 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो उस हिसाब से पास्ट परफॉर्मेंस के ऊपर आपका डिपेंड करता है। आपका पास्ट परफॉर्मेंस कैसा आएगा? अगर आपको 70% मिला है तो ये 70 का हाफ कितना होता है? 35। ठीक है, 35। तो ये 50 में से आपको कितना मिल गया? 35।
25 में से आपको 20 इंटरनल मिल गया, ठीक है, तो 20 + 35 कितना हो गया 55, और बचा आपका 25 एक्स्ट्रा मतलब इवैल्यूएशन करने के लिए 25, तो ये 25 में 20 में, तो ये 25 में भी कितना मिलेगा 20, तो यानी ऑलमोस्ट आपको मार्क्स कितने मिलेंगे 75। अंडरस्टूड? यानी इसी तरीके से आपको मार्क्स कैलकुलेट करके देने वाले हैं। अब जिनका इंटरनल इवैल्यूएशन नहीं होता उनको ऑलमोस्ट सेम यानी प्रीवियस ईयर के हिसाब से ही मार्क्स मिलने वाले हैं सारे सब्जेक्ट्स में, ईच एंड एवरी सब्जेक्ट्स में वैसे ही इवैल्यूएशन किया जाएगा, लेकिन इट डिपेंड्स ऑन कॉलेज टू कॉलेज, कॉलेज किस तरीके से एग्जामिनेशन का मतलब मार्क्स बनाने वाला है, किस तरीके से रिजल्ट बनाने वाला है, इट डिपेंड्स ऑन कॉलेजेस। दूसरा, AT-KT बैकलॉग और ईयर ड्रॉप स्टूडेंट का क्या? AT-KT यानी अगर आपको पिछले सेमेस्टर में KT है तो आपको आगे वाले क्लास में भेजा जाएगा, बैक ड्रॉप वाले स्टूडेंट्स को, ईयर ड्रॉप वाले स्टूडेंट को, बैकलॉग वाले स्टूडेंट को भी आगे भेजा जाएगा। दूसरा, लेकिन इसकी एग्जामिनेशन आपको कब देनी है? नया एकेडमिक ईयर स्टार्ट होने के 120 डेज में आपको देनी है। क्लियर? यानी इस साल किसी को भी ईयर ड्रॉप नहीं लगेगा। दूसरा, इफ आई हैव KT इन प्रीवियस सेमेस्टर, सर मुझे पिछले सेमेस्टर में KT है तो क्या मुझे इस सेमेस्टर में भी KT मिलेगी? एब्सोल्युटली नॉट। क्यों? क्योंकि यहां पे जो आपको मार्क्स मिलेगा, यहां पे जो आपको परसेंटेज मिलेगा, यहां पर जो आपका इवैल्यूएशन होगा वो आपका एग्रीगेट के ऊपर होगा, इंडिविजुअल सब्जेक्ट के ऊपर नहीं होगा। मान लो आप इकोनॉमिक्स में फेल हो तो इकोनॉमिक्स तो है ही कैलकुलेशन में, लेकिन बाकी के सब्जेक्ट्स को मिला के आपका 55%, 75%, 35% होता है, तो आपको इस सब्जेक्ट में भी यानी इस आने वाले सेमेस्टर के इवैल्यूएशन में भी अप्रॉक्सीमेटली टोटल परसेंटेज के ऊपर ही मार्क्स मिलने वाला है। क्लियर? तो पिछले सेमेस्टर में KT तो इस सेमेस्टर में भी KT लगेगी ऐसा जरूरी नहीं है। अगर मैं इस सेमेस्टर में फेल हो जाऊं तो प्रमोशन मिलेगा? एब्सोल्युटली मिलेगा, प्रमोशन मिलेगा, बस बशर्ते आने वाले टाइम में आपको ये जो सब्जेक्ट में आप फेल थे उसका 120 डेज में एग्जाम देना पड़ेगा। अगर प्रमोशन मिलने के बाद जब 120 दिन में एग्जाम होगा तब अगर मैं फेल हो जाऊंगा तो क्या ड्रॉप लगेगा? नहीं लगेगा। अगर आने वाले 120 डेज में अगर आप एग्जाम देते हो, एग्जाम देने के बाद भी अगर आप फेल हो जाते हो तो आपको ड्रॉप वो साल में लगेगा? नहीं लगेगा। अब समझिए, अब फर्स्ट ईयर में हो, आप सेकेंड ईयर में चले गए, सेकेंड ईयर के 120 डेज में आप FY का KT का एग्जाम दे रहे हो और इस 120 डेज में आप फेल हो गए, तो आपको करना क्या? SY खत्म होते होते वापस से एडिशनल एग्जाम होता है। उस एडिशनल एग्जाम में आपको FY का या SY दोनों में से कोई एक ईयर का कंप्लीट करना पड़ेगा। यानी अगर मैं ऐसा बोलूं तो फर्स्ट ईयर या का KT आप पूरा क्लियर कर दो या पूरा सेकेंड ईयर क्लियर कर दो ताकि आप थर्ड ईयर में जा सको। लेकिन प्रॉब्लम यहां क्रिएट होगा, फर्स्ट ईयर की KT भी होगी और सेकेंड ईयर की KT भी होगी तो आप थर्ड ईयर में जा नहीं सकते। समझे? अंडरस्टूड क्या बोल रहा हूं मैं? कि फर्स्ट ईयर की KT और सेकेंड ईयर दोनों की KT होगी तो आप थर्ड ईयर में जा नहीं सकते। किसके लिए बात कर रहा हूं? 120 डेज के बाद वाले प्रोसेस के लिए। तो मेरा सजेशन ये रहेगा भाई, किसी भी तरीके से 120 डेज का जो जीवन वरदान मिला है, ठीक है, वरदान मिला है, वो 120 डेज में आप अपनी बैकलॉग किसी भी तरीके से क्लियर कर देना। ठीक है। इंटरनल्स में हमारा क्या हो सकता है? तो भैया जिस कॉलेजेस में इंटरनल बोला है तो इंटरनल आपके कॉलेजेस के थ्योरी बुक्स, आपकी अटेंडेंस, आपके असाइनमेंट बेसिस पर ले सकते हैं। इफ दे वांट टू टेक योर प्रेजेंटेशंस और इफ दे वांट टू टेक योर इंटरव्यू तो वो स्काइप या गूगल मीट के जरिए या जूम एप्लीकेशन के जरिए या व्हाट्सएप कॉलिंग के जरिए आपके इंटरव्यूज भी ले सकते हैं, आपके ओरल्स भी कंडक्ट कर सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन कॉलेजेस। आई होप ये मोस्ट ऑफ द बच्चों की क्वेरीज थी, आप ही लोगों के कमेंट से मैंने सारे क्वेरीज निकाले हुए हैं। ठीक है, इसमें आपके कोई भी डाउट्स इसके अलावा हो गए तो मुझे आप बता सकते हो। मेरे हिसाब से मैंने सारे डाउट्स क्लियर कर दिए। एक बार फटाफट रिवाइज कर देता हूँ। मार्क्स ऐसे हो गया, ओवरऑल मार्क्स के ऊपर डिपेंड होगा कि आपने कितने मार्क्स कमाए हैं अपॉन टोटल मार्क्स। यानी 700 में से अगर मुझे 490 में तो 70% होता, तो ये 70% ही मेरा कैलकुलेट गया है। तो 70 का हाफ करो 35 इज माई इंटरनल इवैल्यूएशन, यानी पास्ट परफॉर्मेंस का 35 आ गया मेरे को। अब इस साल का इंटरनल इवैल्यूएशन होगा तो इंटरनल इवैल्यूएशन पैटर्न्स के ऊपर डिपेंड है, कितने पैटर्न का है, 20 का है, 30 का है, 60 का है, 40 का, जो भी आपका पैटर्न है उसके हिसाब से होगा। तो उसके हिसाब से आपको मार्क्स एडजस्ट करके दिया जाएगा। दूसरा, AT-KT बैकलॉग ईयर ड्रॉप, आपको आगे वाले क्लास में प्रमोशन दिया जाएगा, लेकिन 120 दिन में आपको आगे आने वाले एग्जाम को देनी पड़ेगी। अगर उसके बाद भी अगर आपको KT लग जाता है तो आपके पास एक और
एडिशनल देने का मौका मिल सकता है। इट डिपेंड्स ऑन कॉलेजेस। उसके बाद अगर मुझे क्या प्रीवियस सेमेस्टर में केटी है तो इस सब्जेक्ट में भी केटी लगेगी क्या? ऐसा बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये एग्रीगेट टोटल माना जाता है। अगर मैं इस सेमेस्टर में फेल हूं तो प्रमोशन मिलेगा क्या? ऑब्वियसली मिलेगा, लेकिन आपको वही है 120 डेज का कंडीशन फॉलो करना है। प्रमोशन मिलने के बाद 120 डेज में एग्जाम होगा और मैं फेल हो जाऊंगा तो क्या ड्रॉप लगेगा? नहीं लगेगा, आपको एक एडिशनल का मौका वहां पर मिलेगा। इंटरनल्स में हमारा क्या हो सकता है, मैंने आपको बताया। सर हमारे कोर्सेज में इंटरनल नहीं होता, तो इंटरनल नहीं होता है, जहां पे इंटरनल नहीं होता उनका टोटल एग्रीगेट सीजीपीए के हिसाब से होगा। सीजीपीए भी कैसे निकालते हैं, आपको आपकी मार्कशीट देख लेना, आपको जो सीजीपीए आया रहेगा ना, सीजीपीए उसका 9.5 से मल्टीप्लाई करना। किससे मल्टीप्लाई करना? 9.5 से, तो आपको परसेंटेज मिलेगा। क्या मिलेगा? परसेंटेज। तो ऑलमोस्ट इसी परसेंटेज के आसपास आपका मार्क्स इस साल ऐड होगा। ठीक है, सीजीपीए जो आपका होगा उसको 9.5 से मल्टीप्लाई करना, ये रूल है सीजीपीए को परसेंटेज में कन्वर्ट करने का। तो अप्रोक्सीमेटली उसी तरीके से आपको यहाँ पर दिया जाएगा। ठीक है, तो और जिसमें ये पैटर्न आपका फॉलो किया जा सकता है कॉलेजेस में, लेकिन कॉलेजेस के ऊपर डिपेंड है किस तरीके से मार्क बनाना है। दूसरा हम लोग आते हैं आइडॉल। कॉलेज वालों का डाउट्स हमने क्लियर कर दिया है। अब आइडॉल की तरफ आते हैं। आइडॉल में फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट को सेकंड ईयर में, सेकंड ईयर के स्टूडेंट को थर्ड ईयर में, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट को सेकंड क्या पार्ट 1 के स्टूडेंट को पार्ट 2 में भेजा जाएगा एज अ प्रोविजनल एडमिशन। ये मैंने आपको बताया था। लेकिन आने वाले न्यू एकेडमिक ईयर में जब नया एकेडमिक ईयर हमारा स्टार्ट कभी होता है? अगस्त में। अगस्त में 4 महीना ऐड करते हैं, यानी ऑलमोस्ट नवंबर दिसंबर में आपकी क्या होगी? एग्जामिनेशन होगी। किसकी? प्रीवियस। ठीक है, आप एफवाई में हो, एसवाई का एडमिशन आप ले सकते हो अगस्त में। अगर नया एकेडमिक ईयर अगस्त में स्टार्ट होगा तो आपके नया एकेडमिक ईयर में आप नए क्लास में एडमिशन ले सकते हो, लेकिन आपको पिछला एग्जाम देना पड़ेगा कब? 4 महीने बाद, दैट इज नवंबर दिसंबर के आसपास। क्लियर? एग्जाम दोनों देना है नए एकेडमिक ईयर में। जब वो जून जो नॉर्मली अप्रैल में एग्जाम होता है, तो अप्रैल में आपको सेकेंड ईयर का एडमिशन एग्जाम देना है, और नवंबर दिसंबर में आपको फर्स्ट ईयर, यानी प्रमोशन तो मिल रहा है लेकिन उसको बोलते हैं प्रोविजनल एडमिशन। एटीकेटी बैकलॉग का क्या? अगर आपको इन क्लासेस में, अगर इन स्टैंडर्ड्स में आपको बैकलॉग लगा हुआ है तो आपको प्रमोट कर दिया जाएगा, आपको आगे एडमिशन देने का मौका मिलेगा, लेकिन आने वाले 4 महीने में आपको बैकलॉग का एग्जाम देना पड़ेगा। अगर आपको ईयर ड्रॉप भी, अगर 2 से ज्यादा किटी तो और आपको ईयर ड्रॉप लगा तो भी आपको नए वाले सेकेंड ईयर में एडमिशन मिलेगा, थर्ड ईयर में एडमिशन मिलेगा, लेकिन आपको आने वाले 4 महीने में एडमिशन एग्जाम देना पड़ेगा। अंडरस्टूड? आइडॉल। सर अगर केटी के एग्जाम में भी फेल हो गए तो तब क्या होगा? आने वाले टाइम में वापस से आपको एक एडिशनल केटी देने का मौका मिलेगा, एडिशनल एग्जाम देने का मौका मिलेगा। अंडरस्टूड? क्योंकि एक साल में केटी का एग्जाम मिल गया तब वहां पर आपके पास बर्डन बहुत ज्यादा आ जाएगा। कैसे? प्रोविजनल एडमिशन तो मिल रहा है, लेकिन ये डिपेंड्स ऑन सिचुएशन। इसके लिए अलग से सर्कुलर आएगा, सिचुएशन के ऊपर अलग से एक सर्कुलर आएगा कि अगर वापस केटी में फेल होगा तो क्या, इसके लिए अलग से सर्कुलर रिलीज किया जाएगा। कब? आपके केटी के एग्जाम के बाद, रिजल्ट के बाद। सर ये हमारे साथ इनजस्टिस हुई है, एक साथ 2 कोर्सेज में एग्जाम कैसे दे सकते हैं? एग्री। आइडॉल के स्टूडेंट्स की बहुत बड़ी क्वेश्चन थी, तो मेरा सजेशन यही देता हूं कि आइडॉल ने जो भी डिस्कशन किया भाई, उन्होंने जो सर्कुलर रिलीज किया वो सर्कुलर से रिलेटेड हमने बातचीत तो सब कुछ की हुई है। अब यहां पर इनजस्टिस हुआ, एग्री, लेकिन आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। आगे हम लोग सारी डिस्कशन करेंगे कि इनजस्टिस है नहीं है, मौका मिलेगा क्या, ये डिसीजन फाइनल है, किस तरह से चेंजेस की पॉसिबिलिटी है क्या, ये भी डिस्कशन करेंगे। अब हम लोग पहले इसकी बात करते हैं कि 2 कोर्सेज है। तो सबसे पहले अभी चल रहा मई, जून, जुलाई, अगस्त, ये 4 महीना आपको प्रीवियस है, दैट इज एफवाई एसवाई जो भी पार्ट 1 आपको इसकी प्रिपरेशन करनी है। अगस्त के बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 4 महीना बोला गया। तो हम लोग समझ लेते हैं नवंबर में आपकी एग्जामिनेशन है। अब सेकेंड ईयर में एडमिशन लेने के तुरंत बाद तो आप सेकेंड ईयर की स्टडी कभी भी स्टार्ट नहीं करते। तो मेरा बोलने का सिंपल मतलब ये है, ये जो 3 महीना आपको मिला है ना, ये 3 महीने में आपको क्या करना है, अपने प्रीवियस क्लासेस की, दैट इज एफवाई एसवाई की एग्जाम प्रिपरेशन ऑलरेडी करके रखनी है। अच्छा सर, क्या ये डिसीजन फाइनल है? इट डिपेंड्स ऑन सिचुएशन। अब वो सिचुएशन हम यहां पर डिस्कस करने वाले आने वाले टाइम में। कोई पॉसिबिलिटी है, लेकिन यहां पर 8वें पॉइंट में मैं वो डिस्कस करने वाला हूं। ठीक है,
अंडरस्टूड? इतने पॉइंट तो नॉर्मल आइडल स्टूडेंट के क्लियर होने चाहिए, ये नॉन फाइनल ईयर स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ। नाउ कम टू फाइनल ईयर स्टूडेंट। तो फाइनल ईयर स्टूडेंट में आइडल के स्टूडेंट भी आ गए। आइडल में जो सेमेस्टर पैटर्न के स्टूडेंट है उनकी भी बात करा, पीजीडीएफएम पीजीडीओआरएम के स्टूडेंट भी यहाँ पर आ गए, बीसीए सेमेस्टर पैटर्न के भी स्टूडेंट आ गए। तो यहाँ पर सभी की बात करें जो फाइनल ईयर में है, जिनका कोर्सेज कंप्लीट होने वाला है। सर एग्जाम डेट्स टेंटेटिवली कब की होगी? तो जैसा कि यूजीसी की गाइडलाइन में था, जुलाई के महीने में आपकी एग्जामिनेशन हो सकती है। इट इज जस्ट अ टेंटेटिव डेट्स, क्योंकि सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी ने ऑलरेडी रिलीज कर दिया है। एग्जाम पैटर्न क्या होगा इसके रिलेटेड सर्कुलर आने वाले 2 से 3 दिनों में आपको पता चल जाएगा, क्योंकि पुणे यूनिवर्सिटी ने ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया है। हम ऐसे कंडीशन में यूनिवर्सिटी एग्जाम क्यों कंडक्ट करना चाहती है? ठीक है, ऐसी कंडीशन में यूनिवर्सिटी एग्जाम क्यों कंडक्ट करना चाहती है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों ने पूछा है। इसका आंसर आपको यहां पर मिल जाएगा। हमारे एटीकेटी बैकलॉग का क्या? अगर आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट, आपको प्रीवियस किसी सेमेस्टर में केटी है, प्रीवियस किसी ईयर में केटी है, प्रीवियस किसी में भी केटी आपको है, तो आपका अगर फाइनल ईयर का कोई जजमेंट आएगा, जैसे अभी जजमेंट ये कहता है कि फाइनल ईयर के स्टूडेंट हो तो भाई आपकी एक एटीकेटी की एग्जामिनेशन होगी जुलाई में, लेकिन अगर फाइनल ईयर की एग्जामिनेशन कैंसिल कर दी जाती है, इट डिपेंड्स ऑन सिचुएशन, तो एटीकेटी और बैकलॉग के रिलेटेड भी अच्छी न्यूज़ आ सकती है। अगर हमारी एग्जाम कैंसिल होती है तो केटी का क्या? ऑब्वियसली अलग से एक सर्कुलर रिलीज किया जाएगा जिसमें केटी और बैकलॉग के स्टूडेंट के बारे में डिस्कस किया जाएगा, अगर हमारी एग्जाम कैंसिल होती है तो। सर मेरा फाइनल ईयर क्लियर है बट मुझे प्रीवियस क्लास की केटी है, तो उसी एग्जाम कब होगी? जैसा एग्जामिनेशन अगर होना है तो एग्जामिनेशन होगी जुलाई में। क्लियर? सर मैं गांव में गया हूं और अगर एग्जाम होगी तो क्या होगा मेरा? यानी ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है माइग्रेंट स्टूडेंट्स के लिए। तो उदय सामंत सर का स्टेटमेंट ऐसा था जब 19 यानी लेटर आने के पहले, कि जो माइग्रेंट स्टूडेंट जो ऑलरेडी जा चुके हैं अपने यहाँ पर अपने गांव में जा चुके, तो अगर एग्जामिनेशन कंडक्ट की जाएगी तो उनको कम से कम 15 दिन 10 दिन पहले तो हम बताएंगे, तो उसके बाद वो अपने स्टूडेंट पास की रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। ऐसा उनका स्टेटमेंट था 19 तारीख के पहले। तो अभी तक कुछ भी नहीं है। अब मैं यहाँ पर बात करता हूँ एग्जाम से रिलेटेड डिसीजन कब आएगा। देखो भाई, एग्जाम कंडक्ट करने में 2 लोगों का इंपॉर्टेंट रोल होता है, एक होती है यूनिवर्सिटीज और दूसरी होती है मिनिस्ट्री। यूनिवर्सिटी को गाइडलाइन किसने दिया है? मिनिस्ट्री ऑफ टेक्निकल एंड हायर एजुकेशन, दैट इज उदय सामंत सर ने की गाइडेंस में यूनिवर्सिटी को गाइडलाइंस मिली है। यूनिवर्सिटी जो भी सर्कुलर रिलीज कर रहा है वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, इसमें उनका कोई फॉल्ट नहीं है। बिकॉज पप्पा ने अगर कोई इंस्ट्रक्शन दिया है तो भाई वो इंस्ट्रक्शन को तो फॉलो करना पड़ेगा। यानी टेक्निकल एंड हायर एजुकेशन मिनिस्ट्री ने अगर कोई डिक्लेरेशन किया है, कोई गाइडलाइंस दी है, तो वो गाइडलाइंस का उनको फॉलो करना ही है। तो फिलहाल यहाँ पर यूनिवर्सिटी का यहाँ पर कोई रोल नहीं आता, दे आर जस्ट फॉलोइंग देयर रूल्स एंड गाइडलाइंस। एग्जामिनेशन टीवाई यानी जो फाइनल ईयर से रिलेटेड सर्कुलर 2 से 3 दिनों में आने वाला है, वो यूनिवर्सिटी का टेंटेटिव शेड्यूल होगा, एक्शन प्लान होगा आने वाले कुछ दिनों में। लेकिन एग्जामिनेशन लेना है नहीं लेना है, इट डिपेंड्स ऑन मिनिस्ट्री, दैट इज उदय सामंत सर एंड यूजीसी। तो आपको पता ही है, कुछ बड़ा बात करने की जरूरत है कि उदय सामंत सर ने यूजीसी को लेटर लिखा हुआ था कि सिचुएशन सारी बताई थी, वो फाइनल ईयर के स्टूडेंट के बारे सपोर्ट में थे, लेकिन उसके बाद बहुत सारी पॉलिटिक्स एंड ऑल चालू हो गई, जिस वजह से आपका जो डिसीजन है कुछ दिनों के लिए टल गया। लेकिन यूनिवर्सिटी विल गोइंग टू कंडक्ट द एग्जाम, बिकॉज जब तक उनको कोई गाइडलाइंस नहीं आएगी, दे आर गोइंग टू प्लान देयर एकेडमिक्स, वो अपना एग्जामिनेशन प्लान करने वाले, यहाँ पे यूनिवर्सिटी का कोई फॉल्ट नहीं है। तो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स को मेरी तरह से यही सजेशन होगा कि आप अपनी स्टडी कंटिन्यू करते रहो जब तक मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से कोई फाइनल सर्कुलर आता नहीं है। यूनिवर्सिटी के सर्कुलर आने से आपको एग्जामिनेशन पैटर्न, एग्जामिनेशन शेड्यूल और एग्जामिनेशन डेट्स का पता चलेगा, लेकिन एग्जामिनेशन होगी या नहीं होगी इसका डिसीजन तो मिनिस्ट्री एंड वाइस चांसलर्स की मीटिंग के बाद ही पता चलेगा।
अंडरस्टूड। यूजीसी के गाइडलाइंस में भी क्लियरली कहा है, एग्जामिनेशन का सेक्शन में पॉइंट नंबर 5 में क्लियरली कहा है कि इंटरमीडिएट के एग्जामिनेशन से रिलेटेड सारी डिस्कशन वो अपने लेवल पर, स्टेट अपने लेवल पे डिसाइड कर सकती है, सिर्फ उनको अपनी एक रिपोर्ट यूजीसी को भेजनी है, यूजीसी विल गोइंग टू अप्रूव दैट। बट पॉलिटिक्स की वजह से थोड़ा सा मैटर और बड़ा हो गया है। ऑलमोस्ट मैंने सारे के सारे क्वेश्चंस का आंसर देने की कोशिश की है। अगर आप ये वीडियो एंड तक देख रहे हो, अभी तक देख रहे हो, तो थैंक्स अ लॉट। लेकिन इसके बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए, ऐसी उम्मीद मैं करता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करो, दोस्तों में शेयर करो। इसी तरीके के कंटेंट के लिए चैनल पर आप बने रहिए। मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।